हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट एंड क्लासेस में आपका स्वागत है आपके अपने परिवार में। तो आज का जो सेशन होने वाला है फिर से टॉपिक्स लेके आए मैथ का। वही आगे का सेशन पढ़ेंगे कि आगे वाला चैप्टर देखेंगे, इस चैप्टर में एक्सरसाइज देखेंगे प्रश्नावली। आगे वाली जो प्रश्नावली हम आज चलेंगे वो है, पहले हम थोड़ा सा बेसिक चलेंगे, फिर उसके बाद चैप्टर पे आएंगे। जो आगे वाली प्रश्नावली है आज की वो है प्रश्नावली आज 7.2 का देखेंगे। 7.1 का देख चुके हैं। जो दोस्त हमारे न जानते हों वो जाके वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक नीचे दिया गया होगा, आप जाके वहाँ से देख लीजिए। 7.1 एकदम बेहतरीन तरीके से समझाया गया है और बाकी रही 7.2। चलिए देखते हैं, आज का वीडियो को शुरुआत करते हैं। आइए हमारे साथ चलते हैं, सभी दोस्त हमारे साथ चलें और एक एक चीज़ को समझते हुए चलें। हमें आशा है कि आपको समझ में ज़रूर आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखा जाए दोस्त कि इसमें जो है क्रमचय का मतलब ये होता है दोस्तों, इसमें क्रम में कोई चीज़ क्रम में लगाना, इसे ही हम लोग क्रमचय कहते हैं। ठीक है ना, कोई चीज़ क्रम में लगा देना। तो क्रमचय का मतलब यही होता है, कोई चीज़ क्रम में लगाना। अब जैसे कि यहाँ देखिए प्रमेय नंबर 1 क्या दिया गया है, हम इसको थोड़ा सा देख लें कि प्रमेय नंबर 1 क्या दिया गया है कि n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या। अगर जब मान लीजिए n विभिन्न वस्तुएं हैं और उसमें से r वस्तुओं को लेकर क्रमचय की संख्या बनाई जाए तो उसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि n विभिन्न वस्तुएं हैं, जब n तो विभिन्न वस्तुएं हैं और उसमें से क्या लिया जाए n r वस्तुओं को लेकर विभिन्न प्रकार से क्रमचय बनाए जाएं। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्रमचयों की संख्या जो हो जाएगी दोस्तों, p का मतलब ये होता है जैसे n विभिन्न वस्तुओं की संख्या हो गई, r क्या हो गई, r वस्तुओं को लेकर इसमें क्रम को बनाए जाते हैं तो उनकी संख्या हो जाती है, और प्लस इसमें जो है p का मतलब परम्यूटेशन मतलब क्रमचय। ठीक, तो यहाँ पे इसका मान क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल बटे n माइनस r फैक्टोरियल, ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर देख पाएंगे तो ये कंडीशन है, ये कंडीशन अप्लाई करना चाहिए कि जो n का मान होगा वो r से बड़ा होगा। ठीक है ना, n का मान r से बड़ा मतलब ये वाली वैल्यू हमेशा बड़ी होगी इस वाले वैल्यू से। ठीक है ना, तो ये आपको समझ में आया होगा। तो इस बात को हमेशा आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए और आगे देख लेते हैं, कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं इस प्रकार के, तब हम लोग विषय वस्तु में चलेंगे अपने। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक फैक्टोरियल का मान 1 होता है। ठीक है ना, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि 1 फैक्टोरियल का मान हमेशा 1 होता है, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो और बाकी कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमसे कह दीजिए और जानकारी साझा कर लेते हैं कि 0 फैक्टोरियल का मान हमेशा 1 होता है। ठीक है ना, ये दोनों चीज़ हम लोग जानेंगे, आगे बहुत काम आने वाला है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ पहले से। ठीक, तो n फैक्टोरियल का हम प्रसार करते हैं, जैसे n फैक्टोरियल का अगर हम प्रसार करते हैं तो इसका प्रसार कुछ इस प्रकार से हो जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक, इस प्रकार से इसका प्रसार हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसका प्रसार करेंगे, और अगर हमें आगे भी प्रसार करना हो तो आप जारी रखिए, n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल, इसी के आगे n माइनस 3 भी हो जाएगा अगर फैक्टोरियल यहाँ पे आ गया अपने ज़रूरत के अनुसार। ठीक है ना, इसका मतलब ये होगा ऊपर वाले के जैसे अब ऊपर तक सीमित है तो n ग्रेटर दैन इक्वल 2 और n ग्रेटर दैन इक्वल 3 के लिए। ठीक है ना, तो आपको आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। तो चलिए कुछ हम लोग पॉइंट्स जान लेते हैं। अगर हम देखें तो 1 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 1 होगा, और 2 फैक्टोरियल का मान कितना होगा, 2 होगा, मतलब 1 गुणे 2 गुणे 1 फैक्टोरियल हमेशा जो परम्यूटेशन होता है हमेशा कम क्रम से होता है, और 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 गुणे 2 गुणे 1 फैक्टोरियल। ठीक, 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 ही हो जाता है। 4 फैक्टोरियल का मतलब ये हुआ 4 गुणे 3 गुणे 2
गुणे 1 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, इस तरह आप करके देख लीजिएगा और हम डायरेक्ट अपना कर लेते हैं। तो इस तरह आप करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। इस तरह धीरे धीरे आप करके आप देख पाएंगे, ठीक। इसी तरीके अगर 6 फैक्टोरियल का मान देखना चाहें तो 120 5 फैक्टोरियल का हो जाता है, हाँ। तो इसी तरीके 6 से गुणा करा दीजिएगा। तो 6 से गुणा कराएंगे, बार छंगा 72 यानी 720 हो जाएगा, ठीक है। अगर इस सब को आप गुणा किए रहेंगे तो आगे चल के बहुत काम आने वाला है आपके। और अगर 7 फैक्टोरियल का मतलब देखें दोस्तों तो 5040 होता है, ठीक। तो आई होप कि ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। तो इतना काफ़ी है हमारे लिए। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं 7 पॉइंट, कुछ उदाहरण लेते हैं, इसी प्रकार हम लोग सब सीख जाएंगे, ठीक है। जैसा कि पहला एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। ये मेरा एग्जाम्पल है। अगर मैं देखूँ तो 7 फैक्टोरियल का कितना मान होता है, हाँ 50 माइनस 5 फैक्टोरियल का मान देखो यहाँ से कितना होता है, ये आपको दिखाई दे रहा है 120, तो यहाँ रखिए 120, ठीक। अगर मैं इसको घटाऊंगा तो घटाने से मुझको क्या मिलेगा, ये मिलेगा 4920 मिलेगा। इस मेरा आंसर हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके मैं एक सवाल मैं और ले लेता हूँ इसी तरीके। तो दोस्तों एक सवाल मैं और ले लेता हूँ, ये एग्जाम्पल नंबर 2। तो यहाँ पे देखिए 8 फैक्टोरियल 1/9 फैक्टोरियल बराबर x अपान 10 फैक्टोरियल। पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। x बराबर हमें क्या आएगा। तो चलिए इस सवाल को हम यहीं पे हल कर लेते हैं, कैसे आएगा। तो यहाँ पे मैं इसको इसी तरह लिखा रहने दूंगा, ठीक। प्रसार में किसका करूँगा, बड़ी वाली संख्या, इन दोनों में बड़ी संख्या कौन है, तो बड़ी संख्या ये है, तो मैं इसका प्रसार कर लेता हूँ 9, इस तरह मैं कर लिया, क्योंकि दोस्तों मुझको ये कॉमन मिल जाएगा, ठीक। इसीलिए मैं इसका प्रसार कर लिया। 10 फैक्टोरियल को हम लोग प्रसार करेंगे तो 10 गुणे 9 गुणे 8 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ठीक है ना। 8 फैक्टोरियल पर मैं इसलिए रुक गया क्योंकि मुझे यहाँ से कॉमन मिल जाएगा। अगर दोस्तों देखें डायरेक्टली आपको यहाँ से 1/8 फैक्टोरियल कॉमन मिल जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 1/9 प्लस बराबर x बटे 8 फैक्टोरियल इंटू 10 इंटू 9, ठीक है। तो यहाँ से देखा जाए तो अगल बगल ये 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे 1/9 में देख जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 10/9 आएगा। और 10/9 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 9 90 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप काटना चाहें तो 9 दहम्मा 90 काट सकते हैं, तो 10 इधर आ जाएगा, तो 10 गुणे 10 हो जाएगा, x इज इक्वल, तो x इज इक्वल हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है ना। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि दोस्तों आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं आज के प्रश्नावली में। तो हम चलिए आगे की तरफ चलते हैं। आज की जो प्रश्नावली है उसको देख लिया जाए एक एक सवाल करके दोस्तों, बिना देर के। तो यहाँ पे प्रश्नावली आज हम चलने वाले हैं प्रश्नावली 7.2, ठीक है दोस्तों। चलिए पहला सवाल देखा जाए। पहले सवाल का पहला पॉइंट ये है 8 फैक्टोरियल। अब दोस्तों इसमें हम 8 फैक्टोरियल का मान हम क्या निकालें। अगर हम देखना चाहें तो 8 गुणे 7 फैक्टोरियल, ये हमने ऐसे लिख लिया इसको। अब देखिए 8 गुणे 7 फैक्टोरियल का मान मुझे मालूम है, देखो यहाँ लिखा है 7 फैक्टोरियल का मान। और कैसे निकालेंगे, इस तरह करके निकाल लेंगे। तो 5040 इसमें गुणा करा दीजिए, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3 आया, 8 3 इसमें जुड़ जाएगा, 5 ते 5 40, ठीक। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। दूसरा इसी तरह देख लेते हैं। दूसरा आ रहा है 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक। अब कैसे चेक करेंगे, देखो 4 फैक्टोरियल का मान यहाँ से दोस्तों देख लीजिए। अगर 4 फैक्टोरियल 4 नहीं 12 दूनी 24 होता है, ठीक 24। और यहाँ 3 फैक्टोरियल का मान दोस्तों देख लीजिए, 3 दूनी 6 होता है। अब 24 में से 6 घटाएंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 18 आ जाएगा,
ठीक, आपके लिए कोई मुश्किल की बात तो है नहीं है। तो इतना आपका आंसर हो जाएगा 18, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि दोस्तों आप सबको समझ में आ रहा होगा। फिर इसके आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इसको देखिएगा कायदे से कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर मैं आपको 2 दिखा दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये है, क्या कहता है कि 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल बराबर 7 फैक्टोरियल सिद्ध कीजिए। सिद्ध करना है भाई, कह रहा है क्या, सॉरी सिद्ध नहीं करना है, कह रहा है क्या इतना बराबर इतना है क्या, इतना बराबर इतना है क्या। तो आपको ये बताना है, मुझे ये बताना है कि इतना बराबर इतना है क्या। चलिए मैं इसको सिद्ध करके, इसको करके देख लेते हैं क्या इतना बराबर इतना है क्या। तो 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल बराबर 7 फैक्टोरियल। तो देख लेते इसको करके क्या इतना बराबर इतना है क्या। दोस्तों अगर आप देखेंगे तो इसको क्या कहेंगे, तुरंत आपको इसको देख कहीं 3 4 7 इसके बराबर है तो है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। 3 का मतलब 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 होता है, ठीक, और 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 24 होता है, और 7 फैक्टोरियल का मतलब दोस्तों यहाँ से आप देख लीजिए, हाँ 50 40 होता है। तो इसको 6 24 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 30 और बराबर 50 40। तो क्या दोस्तों दोनों का मान बराबर है, नहीं बराबर, तो इसलिए नॉट इक्वल होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये आपका आंसर आने वाला है। ठीक, चलिए मैं अगला देख लेता हूँ। अगला देखिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है दोस्तों, ये आपको दिखा दे रहे हैं तीसरा क्वेश्चन, ये है तीसरा क्वेश्चन, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन 8 फैक्टोरियल बटे इतने का परिकल्पन कीजिए। तो दोस्तों मेरे ख्याल से ये एकदम से आसान सवाल है, अगर आप हल करेंगे एक एक करके तो एकदम से आसान सवाल है। 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक। फिर यहाँ पे देखा जाए तो 8 फैक्टोरियल का थोड़ा सा आप प्रसार कर लीजिए, ठीक है ना, हाँ थोड़ा सा आप इसका एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब प्रसार कर लीजिए। 6 फैक्टोरियल बटे 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। देखिए दोस्तों 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 ही होगा, ठीक। इधर देखा जाए तो 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया और 2 चौके 8 हो गया, तो 7 चौक कितना हो गया, 28 हो गया। देखो आसान था ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल बराबर x/8 फैक्टोरियल। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के माध्यम से। तो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मुझे तो आपसे यही उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। अगर कोई दिक्कत की बात हो तो आप कह दीजिएगा, और चैनल को हमारे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो हमारे नए भाई देख रहे हैं। तो यहाँ पे चौथा सवाल है 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल और बराबर x/8 फैक्टोरियल कह रहा है। तो x का मान क्या होगा, ठीक, x का मान क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको दिखा दे रहा हूँ x का मान कैसे निकालेंगे हम लोग, x का मान फाइंड कैसे करेंगे। तो आप लोग देखिएगा, हम इसको ऐसे ही रखेंगे, सबसे बड़ी संख्या के इसमें प्रसार करेंगे। जैसे ही 7 है, सबसे छोटी संख्या के 6 फैक्टोरियल पर रुक गया है, तो हम सबको 6 फैक्टोरियल पर लेके आएंगे। 7 इंटू 6 फैक्टोरियल बराबर x/8 फैक्टोरियल का मतलब दोस्तों देखें, यहाँ पे देखा जाए तो हम 8 फैक्टोरियल जब प्रसार करेंगे तो प्रसार 8 × 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। दोस्तों यहीं पे रुक जाएंगे क्योंकि देखो तीनों में हर चीज़ समान है, हम इसको कॉमन निकाल लेंगे। तो 1/6 फैक्टोरियल कॉमन लेंगे तो 1 + 1/7 बराबर x/8 × 56 इंटू 6 फैक्टोरियल। तो दोस्तों 6 फैक्टोरियल 6 पर कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा 7, 7 × 9 7 × 1 8, 8/7 हो गया, और यहाँ x/56। अब देखा जाए तो 7 × 8 = 56 हो गया, 8 का 8 में गुणा करा देंगे। अगर 8 का 8 में गुणा कराएंगे, 8 इधर चला आएगा, जब 8 का 8 में गुणा कराएंगे तो
8 अठाई 64 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 8 अठाई 64 हो गया। तो यही है हमारा राइट आंसर। इस तरह से हम सवाल को हल कर सकते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है। आई होप कि ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसा कुछ है ही नहीं कि जो समझ में ना आए। नहीं आएगा तो आप बता दीजिएगा, ठीक, अगली बार अच्छे से समझा देंगे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है कि इतने का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें पहला पॉइंट क्या दिया है कि n बराबर 6 और r बराबर 2 दिया है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ये दिया है 5, कह रहा है n फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल का मान ज्ञात कीजिए, जबकि पहला पॉइंट दिया n बराबर 6 r बराबर 2 दिया है। तो कैसे करेंगे इसे, जान लेते हैं कैसे करेंगे इसको। तो इस क्वेश्चन को हम लोग दोस्तों कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, वैल्यू पुटअप कर दीजिए, ठीक। अगर हम n की जगह 6 रखेंगे दोस्तों, तो n की जगह हम 6 रखेंगे तो हमें यहाँ क्या मिल सकता है। क्या आप लोग सोच सकते हैं कि यहाँ पे हमको क्या मिल सकता है। आगे दोस्तों इसी को हल कर लिया जाए। n का मान जो है इसी समीकरण में रख दिया जाए। तो n का मान जब यहाँ रखेंगे तो 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ n का मान रखेंगे और r का मान रख दीजिए 2। दोस्तों भरना आपको आना चाहिए। तो यहाँ 6 फैक्टोरियल बटे 6 में 2 गया 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब देखिए 4 फैक्टोरियल हो गया तो यहाँ से 6 फैक्टोरियल का प्रसार कर लीजिए। 6 गुणे 5 गुणे 4 फैक्टोरियल पर रोक दीजिए। क्यों, क्योंकि नीचे वाला 4 फैक्टोरियल है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा 6 पंचे 30। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब दूसरा वाला इसी तरीके दूसरा पॉइंट देख लीजिए। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि n बराबर 9 दिया है और r बराबर 5 दिया है। तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, सेम टू सेम प्रोसीजर है। आप लोग देखिए ध्यान से, इसमें सेम टू सेम प्रोसीजर है। तो 9 फैक्टोरियल बटे 9 माइनस 5 फैक्टोरियल बराबर 9 फैक्टोरियल बटे 9 माइनस 5। अगर 9 में से 5 जाएगा, सॉरी मैं 2 बार लिख देता, गलती हो गई। 9 में से 5 गया 4 फैक्टोरियल और 9 का प्रसार कर लीजिए 7 6 5 4 फैक्टोरियल। 4 पे रोक दीजिए दोस्तों, 4 को रोक देंगे, 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब बाकी सबको गुणा करा लीजिए। और जब सबको गुणा कराएंगे ना दोस्तों, तो आप लोग गुणा करा लीजिएगा। देखिए 6 पन 30 हो गया और 30 9 मतलब 270 हो गया। 6 पंचे 30 हो गया, सॉरी 6 पंचे 30 7 210 हो गया। यहाँ तक हल हो गया, 210 आ गया। 6 पंचे 30 7 21 210 और 8 से गुणा करा दीजिए। 8 0 0 8 1 8 8 2 16। फिर 9 से गुणा करा दो। 9 0 0 9 72 का 2 80 7 9 7 63 63 और 7 0 हो जाएगा 70 हो जाएगा। 7 1 7 7 14 हो जाएगा। सॉरी इतना आएगा। अरे यार, ठीक है। तो यहाँ पे आप रख दीजिए। तो दोस्तों ये रहा हमारा आंसर। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा दोस्तों। और इसी तरह हमारे वीडियो में बने रहें। हम कुछ जानकारी आपके लिए इसी तरह साझा करते रहेंगे और आगे भी इसी तरीके की जानकारी। तो दोस्तों आगे हम अगला एक्सरसाइज देखेंगे और
इससे पहले कुछ जानकारी भी हमको साझा करना है, तो हम कुछ जानकारी भी साझा करेंगे आपके साथ और आगे के सवाल इसी तरह का देखते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमको तो लग रहा है कि आपको समझ में आया होगा, तो थोड़ा सा आगे की जानकारी साझा कर लिया जाए। जानकारी कंप्लीट रहेगी दोस्तों, इसके हमको आसानी रहेगी। देखिए इसमें क्या है दोस्तों, आगे के लिए देखा जाए तो आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है कि n वस्तुओं में से एक समय में r वस्तुओं को लेकर बने क्रमचयों की संख्या। अगर मैं देखूं तो यहाँ n वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर बने क्रमचयों की संख्या। अगर इस तरह का आ जाता है दोस्तों, n वस्तुओं में से, अगर दोस्तों हम देखें तो यहाँ पे आएगा n वस्तुओं में से लिए गए r क्रमचयों की संख्या। अगर क्रमचयों की संख्या हम देखें तो n का पावर r हो जाता है। ठीक है ना, ये बात हमको ध्यान में रहनी चाहिए। ठीक, n का पावर r हो जाता है। इसी तरह दोस्तों एक क्वेश्चन हम लेते हैं, कैसे होता है हम बता दे रहे हैं। एक क्वेश्चन लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा किस तरह कहता है। नंबर NUMBER नंबर है, पूछा है नंबर के शब्द के अक्षरों में तीन अक्षरों वाले शब्दों की संख्या बताइए। तीन अक्षरों वाले शब्दों की संख्या बताइए। तो दोस्तों आपको इसमें कुछ नहीं करना है, n विभिन्न वस्तुओं में से, हाँ, तो n विभिन्न वस्तुओं में से, मतलब इसमें आपको ये करना है कि कितने वस्तुएं हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 टोटल है, तो 6 टोटल ले लीजिए। और कितने वस्तुओं का चयन करना है आपको, 3 वस्तुओं का। ठीक है, 3 वस्तुओं को आपको चयन करना है। तो इनकी संख्या किस प्रकार ज्ञात करेंगे, तो लिख लीजिए 6 फैक्टोरियल बटे 6 में से 3 गया, 6 में से, अब मैं इसको बार बार नहीं लिखूंगा, ये आप खुद से लिख लीजिए। 6 में से 3 गया तो इसको हल कर लीजिए, 6 फैक्टोरियल का प्रसार कर लीजिए, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 फैक्टोरियल और बटे 3 फैक्टोरियल। तो 3 से 3 उड़ गया, कितना है, 5 चौक 20 छंगा 120 आ गया। ठीक है दोस्तों, यही क्या हो जाता है, हमारा आंसर हो जाता है। तो आपको इस प्रकार, मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरह के क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो आगे हम चलते हैं और इसी तरह क्वेश्चन आपको करना है। आगे ये वाली प्रमेय देख लेते हैं दोस्तों। हम प्रमेय जानेंगे, प्रमेय देखेंगे, तभी आपको सवाल लगाने का एक मौका मिलेगा और आपको सवाल आता हुआ नज़र आएगा। ठीक है ना, तो हाँ, हमको प्रमेय समझ में आना चाहिए। अगर दोस्तों हम आपको दिखाएं तो हमको समझ में, तो आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ दिखाई दे रहा होगा n वस्तुओं के क्रमचयों की संख्या, जहाँ p वस्तुएं p प्रकार की हों, p वस्तुएं समान प्रकार की हो। n वस्तुओं के क्रमचयों की संख्या जहाँ p वस्तुएं समान प्रकार की हो। ठीक है ना, तो इस प्रकार लिखने का क्रम क्या हो जाता है, क्या बोला गया था, n वस्तुओं की क्रमचयों की संख्या। तो हम इसको किस तरह लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, n फैक्टोरियल बटे p फैक्टोरियल। मतलब n क्या है, वस्तुओं क्रमचयों की संख्या है। कितनी संख्या है, टोटल क्रमचयों की संख्या गिनेंगे हम लोग, कितने संख्याएं हैं अक्षरों की। ठीक है ना, उसमें p क्या है, प्रकार, कितने प्रकार के वस्तुएं समान है। ठीक है ना, p कितने प्रकार की वस्तुएं समान है, हमको ये देखना है। चलिए एक क्वेश्चन उठाते हैं, खटाक से हमारे समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन जैसे ही उठाते हैं, जैसे कि यहाँ क्या लिखा गया है, ALLAHABAD। ठीक है,
इलाहाबाद, इलाहाबाद लिखा गया है। अब इसमें ये बोला गया है दोस्तों कि किस अक्षरों में, यहाँ पे देखिए ये लिखा गया है, इलाहाबाद शब्द के अक्षरों में बनने वाले क्रमचयों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमको क्रमचयों की संख्या ज्ञात करना है। बहुत ही आसान है, आप ध्यान से देखिए। 1 2 3 क्रमचयों की संख्या पहले गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है ना। अगर इलाहाबाद में देखा जाए तो 9 क्रमचय हैं, तो इसका मतलब कितना बनेंगे, 9 फैक्टोरियल। अब इसमें से ये देखिए दोस्तों कि कौन कौन समान प्रकार के हैं, कौन कौन सी वस्तुएं समान प्रकार की हैं। अगर हम इसमें देखा जाए 2l हैं तो लिख लीजिए 2l फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। और इसमें कितने हैं, 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल। बाकी जितने शेष बचते हैं उनको छोड़ दिया जाता है। ठीक है ना। आपको समान प्रकार की वस्तुओं को चयन करना है, तो समान प्रकार की वस्तुएं कितनी थी, इतने 6 वस्तुएं चयन कर लिए। फिर उसके समान प्रकार की वस्तुओं को चयन करना है, तो यहाँ पे देख लीजिए बड़ी वस्तु की एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। हमेशा क्या होता है कि बड़ी संख्या का प्रसार होता है। ठीक है ना, छोटी संख्या नहीं, बड़ी संख्या का हमेशा प्रचार होता है, ठीक, प्रसार होता है। तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, ठीक, इन अपान 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो 4 से 4 कैंसिल, अब इससे काटेंगे, 2 चौके 8 हो गया। तो यहाँ से दोस्तों हम इसको सबको गुणा कराएंगे। जब गुणा करा लेंगे तो दोस्तों इसमें जो बची संख्या है उनको गुणा करा लीजिए। गुणा कराएंगे तो आ जाएगा, आप लोग गुणा करा के चेक कर लीजिएगा, 75 60, ये हमारा आंसर है। ठीक, तो आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा दोस्तों अच्छी तरह से। ठीक है, कोई इसमें बड़ी वाली ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल दोस्तों, 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितनी 4 अंकीय संख्या बनाई जा सकती है। 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितनी 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती है, लेकिन अंकों की पुनरावृत्ति जो है अलाउ नहीं है, मतलब नॉन रिपीटिंग अलाउड। ठीक, मतलब नंबरों की नॉन रिपीटिंग अलाउ नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पे पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, तो हम लिख लेते हैं 1 से 9 तक के अंक। ठीक है ना। अगर हम देखेंगे दोस्तों 1 से 9 तक के अंक तो कितने अंक मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर दोस्तों गिने तो 9 से 9 तक पूरा अंक, 1 से 9 तक का मतलब 9 अंक होंगे। ठीक है, तो पूरा टोटल कितने क्रम कितने क्रमचय हों, 9 फैक्टोरियल। ठीक है ना। अब देखा जाए इसमें 4 अंकीय संख्या बनाना है। ठीक है ना, तो इसमें 4 अंकीय संख्या बनाना है, तो हम क्या लिखेंगे, 4 होगा। तो 4 अंकीय क्रम संख्या बनाना है, तो भैया लिख लीजिए 9 फैक्टोरियल बटे 9 में से 4 गया, कितना बचेगा, 5 फैक्टोरियल। फिर यहाँ पे आप इसको प्रसार कर लीजिए कि 9 फैक्टोरियल इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल बटे 5 फैक्टोरियल। 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो हमको क्या मिला, आप लोग गुणा करा के चेक करा लीजिएगा अच्छी तरह से। ठीक है, 3024। तो 3024 जो रहा हमारा, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। दोस्तों मुझे अच्छी तरह से लग रहा है कि आपको अच्छी भली बात ही समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद चाहे जो भी हो, लेकिन अभी आपको अच्छी तरह से ये क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। हमारा काम है दोस्तों समझाना, आपका काम है समझना। नहीं आपको समझ में आएगा, हमारे जो भी भाई देख रहे हैं वीडियो, तो हम ये चाहते हैं कि हमारा वीडियो देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। ठीक है ना, अपना सजेशन सोच सुझाव ज़रूर दें। ठीक, तो जो भी दोस्त देख रहे हैं तो
वीडियो में कमेंट जरूर करें। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन, और आगे देख लिया जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा, इसलिए मैं आपको तहे दिल से थैंक यू बोलता हूँ पूरी हमारी वीडियो देखने के लिए। और इसी तरह से हम आते रहेंगे आपके लिए, पूरा एक्सरसाइज आपको हम करवाएंगे, और इस तरह विज्ञान का भी हम जल्दी लेके आएंगे, और अच्छी तरह से आपको मुझे आशा है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन जिन दोस्तों को नहीं समझ में आया वो एक बार प्रैक्टिस करें, एक बार प्रैक्टिस करें, अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप इसको निकालना सीख जाइए, एक बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको अच्छी तरीके से, हमें आशा है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा ये सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, मैं एक बार दिखा देता हूँ, इसमें के जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।